अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है ज़कात अदा करने का बयान। जब माल पर पूरा साल गुजर जाए तो फ़ौरन ज़कात अदा कर दे। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं कि शायद अचानक मौत आ जाए और ये मुआख़ज़ा अपनी गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुजरने पर ज़कात अदा नहीं की, यहाँ तक कि दूसरा साल आ गया तो गुनहगार हुई। अब भी तौबा करके दोनों सालों की ज़कात दे दे। गर्ज उम्र भर कभी ना कभी ज़रूर दे दे, बाकी ना रखे। मतलब कि अगर 2 सालों की इकट्ठी है तो उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो ये ज़कात अदा कर दे। ठीक है। क्योंकि अगर वो अदा नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। जितना माल है उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है। हमारे पास जितना भी माल होता है उसका जो है 40% 40वां हिस्सा देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो 2.5 रुपये, और अगर 40 रुपये हैं तो उसका 1 रुपया बनता है। जिस वक्त ज़कात का रुपया किसी गरीब को दे तो उस वक्त अपने दिल में इतना ज़रूर ख्याल कर लें कि मैं ज़कात देती हूँ। अगर ये नियत नहीं कि यूं ही दे दिया हमने ज़कात के रुपये तो वो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। वो ज़कात के पैसे अलहदा दे, उसका सवाब अलग से मिलेगा। अगर फ़कीर को देते वक्त ये नियत नहीं की तो जब तक वो माल फ़कीर के पास रहे उस वक्त तक ये नियत कर लेना दुरुस्त है। मगर उसने ये कहा कि अगर जो है हमने किसी फ़कीर को पैसे दिए हैं लेकिन हमने जो है वह नियत नहीं की कि ये मैं ज़कात के दे रही हूँ, तो अगर जब तक जो है माल फ़कीर के पास रहेगा उसे चाहिए, ज़कात वाले को चाहिए कि वो उसकी नियत कर ले। लेकिन अगर वो फ़कीर ख़र्च कर ले और उसने ज़कात देने वाले ने नियत की है तो उसे चाहिए कि वो फिर से ज़कात दे। किसी ने ज़कात की नीयत से 2 रुपये निकाल कर अलग रख लिए कि जब कोई मुस्तहिक मिलेगा उसको दे दूंगी। फिर जब फ़कीर को दे दिया उस वक्त ज़कात की नीयत करना भूल गई तो भी ज़कात अदा होगी। मतलब कि हमने ज़कात की नीयत से पैसे अलहदा रखे थे और जब कोई मुस्तहिक आया तो उसे हमने दिया, लेकिन उस वक्त हमने नियत नहीं की तो तब भी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि उसने जो है ज़कात के लिए पैसे अलहदा रखे हुए थे। किसी ने ज़कात के रुपए निकाले तो अख्तियार है चाहे एक ही को सब दे, मतलब कि जितनी ज़कात है उसे, मतलब कि उसकी मर्ज़ी है कि वो एक दे दे या थोड़ा थोड़ा करके जो है सब गरीबों में बांट दे। बेहतर यह है कि एक गरीब को कम से कम इतना दे दे कि उस दिन के लिए काफ़ी हो जाए, किसी और से मांगना ना पड़े। मतलब कि एक दिन के लिए उसे काफ़ी हो जाए कि वो दूसरे दिन मतलब कि दूसरे लोगों से ना मांगे। एक ही फ़कीर को इतना माल दे देना जितने माल के होने से ज़कात वाजिब होती है मकरूह है। मतलब कि एक ही फ़कीर को जो है वो सारा माल दे देना जो है वो मकरूह है, लेकिन अगर दे दिया तो ज़कात अदा हो गई और इससे कम देना जायज़ है, मकरूह भी नहीं। मतलब को जितना हमारे पास माल था उसकी ज़कात निकली, तो अगर हम एक फ़कीर को जो है वो सारा नहीं देते, कम देते हैं, तब भी वो जायज़ है, मकरूह नहीं है। अगर औरत जो है वो कर्ज मांगने आई है तो ये मालूम है कि वो इतनी गरीब है कि वो कर्ज अदा नहीं कर सकती, तो जो हम ज़कात का जो माल है हम उसे दे दें और ख़ुद जो है दिल में नियत कर लें कि ये मैं ज़कात दे रही हूँ और जो है ये ज़कात अदा हो जाएगी, जबकि वो अपने दिल में यही समझे कि मैंने जो है इसे कर्ज लिए है। हम किसी को जो है इनाम के नाम से भी दिल में यही नियत करके ज़कात दे सकते हैं, तब भी ज़कात अदा हो सकती है। किसी गरीब आदमी पर तुम्हारे 10 रुपये कर्ज है और तुम्हारे माल की ज़कात भी 10 रुपये है। मतलब कि आदमी पर किसी ने आपका 10 रुपये देने हैं और आपके माल की ज़कात भी 10 रुपये है, इससे ज़्यादा है, इसको अपना कर्ज ज़कात की नीयत से माफ़ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। मतलब कि जो है 10 रुपये उसने कर्ज देने थे, हमारे पास जो है माल की ज़कात जो है वो 10 रुपये बनी है, तो हमने उसको जो है वो कर्ज ज़कात की नीयत से माफ़ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। अलबत्ता उसको 10 रुपये ज़कात की नीयत से दे दो तो ज़कात अदा होगी। अब यही रुपए अपने कर्ज में इससे ले लेना दुरुस्त है। मतलब कि उसने जो है वो उससे लिए नहीं और उसने कहा कि जो मेरा इसने कर्ज देना था मैंने इसमें ज़कात अदा कर दी है तो ज़कात अदा नहीं हुई। उसको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे ज़कात में और फिर वही वो कर्ज में वापस ले सकती है। किसी के पास चांदी का इतना जेवर है कि हिसाब से 3 तोला चांदी ज़कात की होती है तो उसे ज़कात देना होगी, क्योंकि चांदी के वज़न के एतबार से जो है वो ज़कात देनी होगी, कीमत के एतबार से नहीं।
किसी गरीब को देने के लिए तुमने 2 रुपए किसी को दिए, लेकिन उसने जो है वो 2 रुपए फ़कीर को नहीं दिए जो तुमने दिए थे। मतलब कि हमने किसी को दिए हैं कि वो फ़कीर को दे दे, लेकिन उसने जो है वो किसी फ़कीर को नहीं दिए, बल्कि अपने पास से 2 रुपए तुम्हारी तरफ से दे दिए और ये ख्याल किया कि वो रुपए मैं ले लूँगा, तब भी ज़कात अदा हो गई। अगर तुमने रुपए नहीं दिए, लेकिन इतना कह दिया कि तुम्हारी तरफ से ज़कात दे, मतलब कि आपने किसी को पैसे नहीं दिए और उसको कहा है कि मेरी तरफ से ज़कात दे दे, और बाद में आप उसे पैसे दे दें, तब भी ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी को जो है वो ज़कात का नहीं कहा, लेकिन उसने आपकी तरफ से ज़कात अदा कर दी है, तो उसको जो है वो ज़कात अदा नहीं हुई आपकी तरफ से, और उसको भी कोई हक़ नहीं है कि वो आपसे जो है वो ज़कात के पैसे वसूल करे। तुमने एक ही शख्स को अपनी ज़कात देने के लिए 2 रुपए दिए, तो इसको इख्तियार है चाहे ख़ुद किसी गरीब को दे दे या किसी और को, मतलब कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं कि ये किसी गरीब को दे दो, तो उसकी मर्ज़ी है कि या तो वो ख़ुद दे दे गरीब को पैसे, या वो दूसरों को पैसे दे दे कि आप जो है किसी मुस्तहिक को दे देना, तब भी ज़कात जो है वो अदा हो जाती है।